नमस्कार भाई साहब। आईपीएल 2025 से पहले इस टीम के खिलाड़ियों ने मचा दिया हाहाकार। लगातार अपडेट आप लोगों को देता हूं। आईपीएल 2025 से पहले कौन सी टीम के खिलाड़ी किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किस खिलाड़ी ने किस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया, किस टीमों की क्या कमजोरियां हैं, क्या ताकतें हैं, लगातार आप लोगों को बताता हूं। तो एक बार फिर से अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आईपीएल 2025 से पहले 3-4 टीमों के लिए बड़े अच्छे संकेत हैं और एक टीम के लिए तो भाई साहब तूफानी संकेत है। लेकिन उसके बावजूद जहां खुशी है वहां गम भी है। दोनों चीजें बताने वाला हूं आप लोगों को। आईपीएल 2025 से पहले 3-4 टीमों के लिए बड़े अपडेट सामने आए हैं जहां टीमों ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। लेकिन भाई साहब एक टीम के गेंदबाज ने साल के पहले ही महीने में हैट्रिक लेकर तूफान मचा दिया, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है आईपीएल 2025 से पहले इस टीम के खिलाड़ियों। चलिए फटाफट अपडेट आप लोगों को बता देता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊं आप लोगों को जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए चर्चा कर लेते हैं रचिन रविंद्र की। चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई के खिलाड़ी है रचिन रविंद्र। शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुकाबले में। 63 गेंदों पर 79 रन बनाए हैं और 9 चौके छक्का लगाया। रचिन रविंद्र ओपनर के तौर पर अपने आप को साबित करते जा रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी रचिन रविंद्र जो है वो कर रहे हैं। लेकिन डेविन कॉनवे बाहर है न्यूजीलैंड की टीम से, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी चेन्नई सुपर किंग्स को। डेविन कॉनवे बाहर है, परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया है नहीं। तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र को मैदान पर उतारने वाली है? क्या चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर इस बार रचिन रविंद्र रहने वाले हैं? यह ध्यान देने वाली बात होगी, क्योंकि डेविन कॉनवे जो है वो टीम से बाहर है और परफॉर्मेंस भी उतना उनका बेहतर रहा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है आईपीएल 2025 में, यह आप लोगों को मैं बता देता हूं फटाफट। उसके बाद में डेल मिचेल भी अच्छी परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स मध्यम क्रम में 26 गेंदों पर 22 रन बनाए हैं। यह गुजरात के लिए थोड़ा सा अच्छा संकेत जरूर है, लेकिन उतनी बेहतर फॉर्म ग्लेन फिलिप्स की भी है नहीं जितनी बेहतर चर्चा उनकी हो रही है। तो ग्लेन फिलिप्स के ऊपर थोड़ा सा खतरा मंडराता नजर आ रहा है कि शायद गुजरात उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं देगी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं जो इस वक्त घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, गुजरात की टीम के खिलाड़ी हैं। तो जाहिर तौर पर ग्लेन फिलिप्स को लेकर थोड़ा सा झटका लग सकता है, क्योंकि उतनी अच्छी फॉर्म में ग्लेन फिलिप्स जो है वो नजर आ नहीं रहे हैं। सेंटनर एक ताकत बन रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए। वास्तव में मुंबई इंडियंस के लिए सेंटनर बहुत बड़ी ताकत बनते नजर आ रहे हैं। आईपीएल 2025 से पहले आप गजनफर की बात कर लीजिए, वो लगातार विकेट चटका रहे हैं, शानदार तरीके से वो विकेट चटकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेंटनर भी, क्योंकि इनके पास दो ही स्पिनर है, सेंटनर और गजनफर। मुंबई के पास बड़े स्पिनर नहीं है भाई, ये दो स्पिनर है और दोनों विदेशी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुंबई के लिए यही है कि उन्होंने कोई भारतीय स्पिनर को रखा ही नहीं है। तो गजनफर और सेंटनर दो स्पिनर हैं, दोनों विदेशी हैं और दोनों बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये मुंबई के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। आईपीएल 2025 से पहले अगर मैं बात करूं तो मुंबई के स्पिनर्स जो है ना दोनों, ये बात अलग है कि मुंबई फंसेगी स्पिनर के तौर पर, क्योंकि दोनों विदेशी हैं। लेकिन विदेशी खिलाड़ियों पर मुंबई डिपेंड नहीं है। मिचेल सेंटनर, गजनफर, उसके बाद में ट्रेंट बोल्ट, आप इन 3 विदेशी खिलाड़ियों को रख लीजिए। चौथा विदेशी खिलाड़ी आप अपने रियान रिकल्टन को खिला सकते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर। अगर आप विल जैक को खिलाएंगे तो आपको दोनों स्पिनर्स में से कोई एक बाहर करना पड़ेगा। यहां पर मुंबई आकर फंस जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई जो खिलाड़ी हैं ऊपरी क्रम के, उनमें भी कोई ऑलराउंडर ऐसा नहीं है जो स्पिन गेंदबाजी कर सके तिलक वर्मा के अलावा। तो देखने वाली बात होगी कि मुंबई अब क्या करेगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो भाई साहब राजस्थान की टीम के 2 स्पिनर हैं और दोनों ने तूफान मचा दिया है। मैं तो पहले से बोलता था कि स्पिन गेंदबाजी के तौर पर, विकेट टेकिंग के तौर पर ये दोनों अच्छे हैं, लेकिन बल्लेबाजी के तौर पर ये दोनों फंसा सकते हैं राजस्थान को। देखिए विकेट के तौर पर महेश तीक्ष्णा ने 4 विकेट लिए। साल की पहली हैट्रिक उन्होंने ली है, शानदार तरीके से हैट्रिक ली है महेश तीक्ष्णा ने, तो ये बहुत अच्छी बात है राजस्थान के लिए। अगर स्पिन डिपार्टमेंट के अब राजस्थान के देखें तो जाहिर तौर पर महेश तीक्ष्णा पहले से ही ताकतवर थे। मुझे पहले से उनकी गेंदबाजी पर भरोसा था, क्योंकि हमने उनको चेन्नई में देखा था किस अंदाज में वो गेंदबाजी करते हैं, किस तरीके से वो विकेट चटकाते हैं। तो महेश तीक्ष्णा तो वास्तव में गेंदबाजी के तौर पर बहुत पावरफुल है। महेश तीक्ष्णा ने 4 विकेट चटकाए और हैट्रिक भी ले लिया साल की, तो उन्होंने तो अपने आप को साबित कर दिया है। वो गेंदबाज के तौर पर परफॉर्मेंस बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं महेश तीक्ष्णा। लेकिन प्रॉब्लम एक आ गई है हसरंगा।
हसरंगा विकेट तो चटका रहे हैं, विकेट चटकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हसरंगा को, लेकिन हसरंगा बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब श्रीलंका की बल्लेबाजी आई थी और 5-6 विकेट गिर गए थे, क्योंकि हसरंगा यहां पर 3 और 2 5 6 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। अब 7वें नंबर पर ही राजस्थान में हसरंगा आएंगे, ये भी मैं बता रहा हूं। श्रीलंका की टीम में भी हसरंगा 7वें नंबर पर आए थे और राजस्थान की टीम में भी हसरंगा 7वें नंबर पर ही आएंगे, और वहीं पर मुझे कमजोरी नजर आ रही है, क्योंकि हसरंगा बल्लेबाजी में मैच विनर नहीं है, जो मैं आप लोगों को लगातार बताता हूं कि हसरंगा बल्लेबाजी में मैच विनर नहीं है। हसरंगा ने यहां भी भाई साहब एक ही रन बनाया और स्पिनर की गेंद पर बोल्ड हो गए, सेंटनर की गेंद पर बोल्ड हो गए। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हसरंगा मुझे बल्लेबाजी के तौर पर मैच विनर नजर नहीं आते हैं। ये मैं पहले से आप लोगों को राजस्थान वालों बताता हुआ रहा हूं, और वही प्रॉब्लम यहां पर भी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सामने आ गई है। हसरंगा ठीक है, विकेट टेकर हैं, विकेट ले लेंगे, महेश तीक्ष्णा विकेट टेकर हैं, विकेट ले लेंगे, लेकिन बल्लेबाजी में ये दोनों कारगर साबित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी सेटबैक है, एक तरीके से खुशखबरी भी है राजस्थान के लिए कि उनके दोनों स्पिनर्स जो है विकेट चटका रहे हैं, तो एक तरीके से झटका भी है, क्योंकि ये बल्लेबाजी नहीं करेंगे, ये बल्लेबाजी के तौर पर आप इन पर भरोसा मत जताइए। तो यहां पर राजस्थान के लिए थोड़ा सा खतरा भी है, प्रॉब्लम भी है। अब अगले खिलाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, मिच मार्श। मिच मार्श का बल्ला नहीं चल रहा है भाई साहब, डक पर आउट हो गए। नए साल में डक पर आउट होना ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। मिच मार्श का जिस तरीके से आ रहे हैं, ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है मिच मार्श का आउट होना डक पर। तो भाई साहब ये भी एक तरीके से आईपीएल 2025 से पहले मिच मार्श का आउट ऑफ फॉर्म होना ये झटके से कम नहीं है किसी से। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखिए जैम्पा, एडम जैम्पा जो है वो लगातार बेहतर कर रहे हैं। एडम जैम्पा को लेकर मैं बात करता भी हूं कि एडम जैम्पा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े मैच विनर हैं, बड़े मैच विनर है एडम जैम्पा, और सनराइज हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा अच्छे संकेत भी है एडम जैम्पा का विकेट चटकाना। क्योंकि अगर एडम जैम्पा जो है वो इस तरीके से विकेट लेते रहेंगे तो सनराइज हैदराबाद में जो मुझे लगता है कि स्पिनर की जो कमी है वो कमी हैदराबाद को खलेगी नहीं, एडम जैम्पा अगर बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहीं आ जाती है, हैदराबाद भी किन 4 विदेशी खिलाड़ियों को खिलाएगा? ट्रेविस हेड ऑलरेडी यहां पर है, क्लासन ऑलरेडी यहां पर है, उसके बाद में इनके कप्तान पैट कमिंस ऑलरेडी यहां पर है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि ये किन 4 विदेशी खिलाड़ियों को खिलाएंगे? ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, पैट कमिंस तो ऑलरेडी है, तो एडम जैम्पा को अगर ये खिलाएंगे तो भाई साहब फिर ये किसी दूसरे विदेशी खिलाड़ी को मौका नहीं दे पाएंगे। लेकिन एडम जैम्पा का शानदार फॉर्म में होना ये भी भाई साहब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बहुत अच्छे संकेत है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस एडम जैम्पा लगातार कर रहे हैं, क्योंकि बिग बैश चल रही है, आप लोगों को पता ही है बिग बैश में शानदार परफॉर्मेंस एडम जैम्पा का रहा है। तो लगातार अपडेट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजस्थान के लिए स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो विकेट चटका रहे हैं, केवल रन नहीं बना पा रहे हैं। यहां पर हसरंगा शायद राजस्थान को धोखा दे सकते हैं। वनंदु हसरंगा के तौर पर जब 7वें नंबर पर आएंगे तो वहां पर राजस्थान के लिए रन कैसे बनाएंगे, ये अभी भी सवाल राजस्थान के लिए बना हुआ है। तो आपका इन खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है? आप हसरंगा की और महेश तीक्ष्णा की गेंदबाजी को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि वास्तव में राजस्थान नंबर 7 पर थोड़ी सी कमजोर है? ये बताइएगा। एडम जैम्पा की गेंदबाजी आप किस तरीके से देखते हैं, ये भी बताइएगा। और जिस तरीके से सेंटिनर रविंद्र जडेजा या ये बढ़िया रचिन रविंद्र ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि रचिन रविंद्र वहां पर ओपनर के तौर पर अच्छा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि चेन्नई में इस बार उनसे ओपनिंग करवाएगी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ? ये भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कोशिश जरूर करिएगा। अपडेट लगातार आप लोगों को आईपीएल 2025 से पहले मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।